नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सरफेस क्वालिटी पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सरफेस क्वालिटी। सरफेस क्वालिटी सतह के ऊपर उभार और समतलता होती है। यह उभार और समतलता टूल की मार्किंग के कारण आते हैं। यह अनियमित टूल की मार्किंग, फीड, डेप्थ ऑफ कट, स्पीड पर निर्भर करती है। इस कारण से मशीन किए हुए जॉब की सतह अनियमित और उस पर टूल की मार्किंग पड़ी रहती है। अर्थात ड्राइंग में दिए हुए सरफेस क्वालिटी की आवश्यकता अनुसार मशीनिंग पैरामीटर्स को निर्धारित किया जाता है। सरफेस क्वालिटी जैसा कि नाम से ही अंकित है कि किसी भी सतह का जो क्वालिटी की बात हम करते हैं उसी से हमारा आशय है सरफेस क्वालिटी। यह सरफेस का चमकदारपन होना या फिर समतल होना या फिर बिल्कुल एक समान होना, इन सब चीज़ों के से मिलकर बनता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सतह के ऊपर उभार और समतलता होती है। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक चीज है। जब हम कोई भी जॉब लेते हैं तो वह समतल नहीं होती है, उसके ऊपर जो उभार होते हैं और वह असमतल होता है। यह उभार और समतलता टूल की मार्किंग के कारण होते हैं। जब हम किसी भी कटिंग टूल के माध्यम से जब हम किसी भी कटिंग टूल के माध्यम से जॉब के ऊपर कार्य करते हैं, उस पर कटिंग टूल की मार्किंग आ जाती है। इसको हम टूल की मार्किंग आ जाती है, इसी को हम सरफेस क्वालिटी से जोड़ते हैं और इन्हीं मार्किंग्स को हटाते हैं, तब हमारी अच्छी सरफेस क्वालिटी प्राप्त होती है। यह अनियमित टूल मार्किंग कैसे आते हैं? इसमें फीड है, डेप्थ ऑफ कट है, स्पीड ऑफ स्पिंडल है, इन सब चीज़ों पर यह निर्भर करती है। कटिंग टूल को दिया गया फीड, कटिंग टूल को दिया गया डेप्थ ऑफ कट, उसकी स्पीड, इन सब चीज़ों पर भी हमारा मार्क सरफेस पे जो मार्किंग आती है वो निर्भर करती है। इस कारण से मशीन किए हुए जॉब की सतह अनियमित और उस पर टूल की मार्किंग पड़ जाती है। अगर हमने सही तरीके से फीड, डेप्थ ऑफ कट या फिर स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर रखा है तो हमारी उस पर मार्किंग पड़ सकती है। अर्थात ड्राइंग में दिए हुए सरफेस क्वालिटी की आवश्यकता अनुसार मशीनिंग पैरामीटर्स को निर्धारित किया जाता है। एक ऑपरेटर को जो ड्राइंग प्राप्त होती है उसमें उसे किस तरह की सरफेस क्वालिटी देनी है, उस चीज़ों पर टूल की कटिंग स्पीड, उसका डेप्थ ऑफ कट, कितना कूलेंट उस पर देना है, कौन सा कूलेंट देना है और स्पिंडल की स्पीड निर्भर करती है। सरफेस क्वालिटी विभिन्न आवश्यक शब्द रफनेस में उपयोग किए जाने वाले चित्र में दर्शाए गए हैं। सरफेस क्वालिटी पढ़ते समय हम जिन आवश्यक शब्दों का जो हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उसमें उसमें है हमारा रफनेस विड्थ माइक्रोमीटर में, इसे हम दर्शाते हैं। फिर है हमारा रफनेस हाइट, तो आप देख सकते हैं। फिर है ले, ले का अर्थ है डायरेक्शन ऑफ फिनिश पैटर्न। वेवीनेस, ये जो हमारा आकार बन रहा है घूमता हुआ, इसी को हम वेवीनेस कहते हैं। जब हम वेवीनेस देख रहे हैं तो उसमें एक सबसे ऊपरी
बिंदु है जिसको हम हिल कहते हैं, और एक सबसे नीचे बिंदु है जिसको हम क्रेस्ट या वैली कहते हैं। इन दोनों के अंतर को ही हम सरफेस क्वालिटी कहते हैं, जिनको हम सरफेस रफनेस नंबर के से जानते हैं, और इसको हम माइक्रोन्स में दर्शाते हैं। ले का अर्थ है हमारा डायरेक्शन ऑफ फिनिश पैटर्न। हर एक जॉब का अपना एक पैटर्न होता है, और वो जिस पैटर्न में होते हैं उन्हीं को हम ले कहते हैं। सरफेस रफनेस का मेजरमेंट। सरफेस हर रफनेस हमारी जॉब पे कितनी है, कैसी है, इस चीज को बताने के लिए हमारे पास एक मेजरमेंट है जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे। हिल और वैली के बीच की औसत ऊंचाई या गहराई के माप को हम रफनेस कहते हैं। जैसा कि अगर हम अपने पूर्व के चित्र में देखें तो सबसे ऊपरी बिंदु जो है हमारा वह हिल है, और सबसे नीचे जो बिंदु है वो हमारा वैली है। और अगर हम इस पूरे वेवीनेस स्ट्रक्चर को देखें तो यह हमारा सबसे निचला बिंदु है और यह हमारा सबसे ऊंचे पॉइंट है। इन दोनों के अंतर को ही हम रफनेस हाइट कह सकते हैं। तो यह रफनेस हाइट अलग अलग हो सकती है, कहीं पे हमारा रफनेस ज़्यादा हो सकता है और कहीं पे हमारा रफनेस कम हो सकता है। अर्थात हिल और वैली के बीच की औसत ऊंचाई या गहराई के माप को रफनेस कहते हैं। सबसे ऊंचे पॉइंट और सबसे नीचे पॉइंट के बीच में जो एवरेज ऊंचाई या फिर जो गहराई प्राप्त होती है उसे ही हम रफनेस कहते हैं। इस रफनेस को मापने के लिए विशेष रूप से निर्मित औजारों से मापा जा सकता है। इसमें हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर और से हम जांच सकते हैं कि हमारी सरफेस रफनेस कितनी है, ज़्यादा है या कम है। और मेजर करने के लिए हमारे पास और भी एडवांस इक्विपमेंट आते हैं जिनसे हम उनको डायरेक्ट मेजर करके कितनी रफनेस नंबर आ रही है वो हम बता सकते हैं। निर्धारित इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटर और स्टाइलस होते हैं। स्टाइलस वह पॉइंट होता है जो कि हमारा सरफेस पर घूमता है, जो कि सरफेस के ऊपर चलता है, और इंडिकेटर स्टाइलस के द्वारा प्राप्त किए हुए गए मेजर को हमें दिखाता है। स्टाइलस सरफेस पर मूव करता है और इंस्ट्रूमेंट माप लेकर इंडिकेटर में रफनेस को दिखाता है। जैसा कि पूर्व में आपको बताया, स्टाइलस वो पॉइंट है जो सरफेस के ऊपर घूमता है, उसको टच करता है, और इंडिकेटर हमें वह रफनेस को शो करता है, वो कैलकुलेट करता है कितनी हमारे पास रफनेस आ रही है और हमको वो दिखाता है। रफनेस सिंबल्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम ड्राइंग पढ़ते हैं, मशीन वर्कशॉप में काम कर रहा ऑपरेटर जब जॉब पे काम कर रहा होता है तो उसे ड्राइंग प्राप्त होती है। उस ड्राइंग पर हमें रफनेस सिंबल्स बने होते हैं और उसी के अनुसार हमको उस जॉब के ऊपर कार्य करना होता है। विभिन्न तरीके से रफनेस सिंबल्स को दर्शाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में सरफेस फिनिश की ड्राइंग पढ़ने में किया जाता है। यहाँ पे आपको 7 तरीके के रफनेस ड्राइंग दिए हुए हैं। इसमें पहला सिंबल है इस तरीके से, यह हमारा बेसिक सिंबल है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन। अगर यह सिंबल हमारी ड्राइंग में बना है मतलब यहाँ पे हमें फिनिश कोई निर्धारित नहीं की गई है, यह एक बेसिक सरफेस फिनिश का सिंबल है। इसके बाद हमारा आता है इस तरीके से एक टिक का मार्क है जिसके बीच में एक गोलाकार बेलनाकार ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर इस तरह का डायग्राम हमारा बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, इसका अर्थ है कि मटेरियल रिमूवल प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पे हमें मशीनिंग करनी है लेकिन अत्यधिक मटेरियल को रिमूव नहीं करना है।
तीसरा सिंबल हमारा इस तरीके से है, इसका अर्थ है मशीनिंग रिक्वायर्ड। अगर कहीं पे जॉब पे मशीनिंग की जा चुकी है लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे और भी मशीनिंग चाहिए तो हमारे पास इस तरीके का सिंबल बना होगा। उसके बाद चौथा यह है मशीनिंग रिक्वायर्ड मैक्सिमम रफनेस इज ए, अर्थात यहाँ पे हमें मशीनिंग करनी है लेकिन हमें यहाँ पे लिमिट दे दी कि हमें ए वैल्यू के ही बराबर तक हमें फिनिश करना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। सिंबल यहाँ पे A1 A2 दो तरीके से दिया हुआ है। सरफेस रफनेस शुड लाई बिटवीन A1 एंड A2, यहाँ पे हमें दो वैल्यू दे दी जाएंगी। इसका अर्थ ये होगा कि जो भी हमें सरफेस रफनेस रखनी है वह वैल्यू A1 और वैल्यू A2 के बीच में ही हमें रखना है, उसके बाहर हम इसको नहीं रख सकते हैं। छठा सिंबल है जहाँ पे हमें C लिखा हुआ है, यहाँ पे है सैम्पलिंग लेंथ C स्पेसिफाइड। यहाँ पे क्या होता है, C के जगह पे हमें जो वैल्यू दी होती है उसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि कितने सैंपल लेंथ में हमें इसकी मशीनिंग करनी है। आखिरी है हमारा सेम सिंबल है, C की जगह हमारा D बना होता है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर निशान लगा हुआ है। इसका अर्थ है डायरेक्शन ऑफ ले, डी स्पेसिफाइड एज परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर है अर्थात हमें बताता है कि हमारा ले कैसा है, परपेंडिकुलर है, समानांतर है या क्रॉस सेक्शन में है, कैसा है यह बताता है। रफनेस की यूनिट, रफ सरफेस रफनेस मेजर करते हैं, उसकी एक न्यूमेरिकल यूनिट है जिसको हम क्या माइक्रोन से जानते हैं। रफनेस की यूनिट माइक्रोन होती है। एक माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। माइक्रोन का अधिक नंबर अधिक रफनेस को दर्शाता है। इस सरफेस रफनेस को RA नंबर से दर्शाया जाता है। अगर किसी सरफेस की रफनेस 1.3 दर्शाई गई है तो इसका आशय है कि औसत टूल मास 0.0013 mm से ज्यादा नहीं हो सकता है। साधारण कार्यों के लिए रफनेस को 12 ग्रेड में विभाजित किया गया है जिसे हम N1 से N12 तक दर्शाते हैं। अर्थात रफनेस की यूनिट माइक्रोन होती है। माइक्रोन mm से भी छोटी होती है इसलिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमारा रफनेस जो आता है उसको हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसके लिए यूनिट हमें mm से भी कम चाहिए। इसलिए हम सरफेस रफनेस को हम माइक्रोन में नापते हैं। एक माइक्रोन हमारा 0.001 mm के बराबर होता है। माइक्रोन का अधिक नंबर अधिक रफनेस को दर्शाता है। अगर नंबर RA नंबर जिसको हम रफनेस नंबर से भी जानते हैं, अगर यह नंबर अधिक है तो यानी हमारा जो सरफेस है उसकी रफनेस अधिक है। अगर RA नंबर हमारा कम है इसका अर्थ है कि हमारा जो सरफेस फिनिश है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें रफनेस ना के बराबर है। अगर किसी सरफेस की रफनेस 1.3 दर्शाई गई है तो इसका आशय है कि औसत टूल मास 0.0013 mm से ज्यादा नहीं हो सकता है। अर्थात अगर 1.3 रफनेस नंबर, अगर रफनेस 1.3 माइक्रोन दर्शाई गई है अर्थात 0.0013 mm से ज्यादा इसकी रफनेस नहीं हो सकती है। इसको हम N1 से लेकर N12 तक दर्शाते हैं। यह 12 ग्रेड में विभाजित की जाती है। यहाँ आपका RA वैल्यू है N12 50 माइक्रोन, N11 25 माइक्रोन, N10 5 माइक्रोन से लेकर के 12 माइक्रोन तक को हम N10 वैल्यू में रख सकते हैं। N9
3 माइक्रोन से 6 माइक्रोन के बीच में हम N9 रख सकते हैं। N8 2 माइक्रोन से लेकर के 3 माइक्रोन। वैसे N7 है 1 से लेकर के 6। N6 है 0। N8। N5 है 0 4। N4 है 0 2। N3 है 0 1। N12 है 0 and 0.05। N1 है 0 and 0.025। रफनेस सिंबल, यहाँ पे हमें रफनेस सिंबल दिखाए गए हैं। BIS 3073 1967 के अनुसार आमतौर पर इंडस्ट्री में उपयोग किए जाने वाले सरफेस रफनेस निम्न प्रकार के हैं। यहाँ आपके टेबल बना हुआ है जिसमें रफनेस वैल्यू यानी RA नंबर दिया हुआ है। यहाँ रफनेस ग्रेड दिया हुआ है और यहाँ रफनेस ट्रायंगल यानी सिंबल्स आपको दिखाए गए हैं। अगर RA नंबर 50 है यानी रफनेस ग्रेड N12 है, तो उसको हम एक वेव, छोटे से वेव के फॉर्म में दिखाते हैं, शो करते हैं। अगर RA नंबर 12.5 से 25 है या फिर N10 या N11 है, तो उसको हम इन्वर्टेड ट्रायंगल से, सिंगल इन्वर्टेड ट्रायंगल से शो करते हैं। अगर RA नंबर 6.3 है, 3.2 है या 1.6 है, तो उसका रफनेस ग्रेड नंबर N9 N8 N7 होगा। और इन तीनों के लिए हम डबल इन्वर्टेड ट्रायंगल शो करते हैं। अगर हमारा रफनेस RA नंबर 0.8, 0.4 और 0.2 है, तो हम N4 N5 N6 से रफनेस ग्रेड को शो करते हैं और इनके लिए हम ट्रिपल इन्वर्टेड ट्रायंगल को शो करते हैं। लास्ट है हमारा, अगर RA नंबर 0.1, 0.05, 0.025 या फिर रफनेस ग्रेड नंबर N1, N2 या N3 है, तो हम उसे 4 इन्वर्टेड ट्रायंगल से शो करते हैं। यह चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी होगी और यह टेबल हमारे बहुत ही काम का है। इसको हमें हर हालत में याद रखना चाहिए। हमें इसमें RA नंबर भी दिया हुआ है, इसमें हमें रफनेस ग्रेड नंबर भी दिया हुआ है और हमें ड्राइंग में कौन सा डायग्राम दिया जाएगा उसकी भी हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। इसलिए यह डायग्राम हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सरफेस रफनेस पढ़ने का तरीका। सरफेस रफनेस को नीचे दर्शाए चित्र के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे हमें दो तरह के डायग्राम दिए हुए हैं। दाएं साइड का डायग्राम हमने पहले भी देखा हुआ है। इसमें हमारा सरफेस रफनेस का सिंबल बना हुआ है, उसके ऊपर हमें अल्फाबेट A दिया हुआ है, अर्थात हमें रफनेस करना है, कितना रफनेस करना है, किस दो वैल्यूज के बीच में हमें रफनेस को रखना है, वह सब हमें यहाँ पे दिखाया गया है। बाएं साइड के डायग्राम में हमें एज एन ऑपरेटर जब हमें कोई चित्र मिलता है तो उसमें हमें रफनेस कैसे दर्शाया जाता है वो दिखाया गया है। यह हमारा बेसिक रफनेस का सिंबल है। इसको हम अलग अलग वैल्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। अगर हमें A वैल्यू दी हुई है या E दी हुई है या D दिया हुआ है, C और F या फिर B दिया हुआ है, तो हर जगह इसका क्या मतलब है यह हमको यहाँ पे दर्शाया गया है। इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारा A वैल्यू, रफनेस वैल्यू इन माइक्रोमीटर प्रेसिडेड बाय पैरामीटर सिंबल। यह हमारा बताता है कि हमें सरफेस रफनेस को कितनी वैल्यू रखनी है। यहाँ पे A दिया हुआ है यानी सिंगल वैल्यू है। अगर यहाँ पे A1 और A2 इस भाग दिया होगा, इसका अर्थात है कि हम वैल्यूज को A1 और A2 के बीच में लिमिट करेंगे।
यह रफनेस नंबर है, यानी यह एमएम में ही होता है, माइक्रॉन्स में या फिर एमएम में हमको दिया होता है। वैल्यू बी, यह हमारा प्रोडक्शन मेथड है, किस माध्यम से हम जॉब को बना रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, यह वह प्रक्रिया हमें बताता है। सी, और सी हमारा यहाँ पे है वेवीनेस हाइट। सरफेस टेक्सचर में वेव की जो हाइट है, हिल की जो हाइट है, उसको यहाँ पे सी दर्शाता है। एफ है हमारा रफनेस वैल्यू अदर देन आर ए मीटर, माइक्रोमीटर। उसके बाद है हमारा डी, सरफेस पैटर्न। किस तरीके का सरफेस पैटर्न है हमारा, लेक किस डायरेक्शन में जा रहा है, परपेंडिकुलर है, समानांतर है, या क्रॉस पैटर्न में है, यह हमको बताता है। ई हमारा मशीनिंग अलाउंस है, हमें कितना मशीनिंग अलाउंस रखना है, यह हमें डायग्राम ई से पता चलता है। इन डायग्राम्स की जानकारी हमें एज एन ऑपरेटर बहुत ही आवश्यक है। इन सिंबल्स के माध्यम से ही हम ड्राइंग को पढ़ सकते हैं, और इन सिंबल्स के ही माध्यम से हम जॉब के ऊपर अपना कार्य कर सकते हैं। सरफेस फिनिश स्टैंडर्ड, यह एक प्रक्रिया है जिससे हम सरफेस फिनिश को जान सकते हैं। यह एक पुरानी प्रक्रिया है, आजकल हमारे पास एडवांस मशीन आ गई जिनसे हम सरफेस फिनिश को जान सकते हैं और उनकी वैल्यूज को जान सकते हैं। सरफेस फिनिश स्टैंडर्ड एक पुरानी प्रक्रिया है, आइए समझते हैं इसमें क्या है। यह एक सरफेस रफनेस मापने का तरीका है। इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें विशिष्ट सरफेस फिनिश के 20 ब्लॉक होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक पर मशीनिंग प्रक्रिया और सरफेस रफनेस नंबर लिखा होता है। सरफेस फिनिश स्टैंडर्ड से मशीन सरफेस और स्टैंडर्ड सरफेस के बीच में सतह छू करके भी अंतर पता किया जा सकता है। सरफेस फिनिश स्टैंडर्ड, यह एक सरफेस रफनेस मापने का तरीका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें एक बॉक्स में विशिष्ट सरफेस फिनिश के 20 ब्लॉक होते हैं। यह एक तरीके का बक्सानुमा बॉक्स होता है जिसमें हमारे पास 20 ब्लॉक होते हैं। 20 ब्लॉक अलग अलग तरीके से फिनिश किए गए और मशीनिंग प्रक्रिया किए गए तरीके से उसमें लिखा रहता है। प्रत्येक ब्लॉक पर मशीनिंग प्रक्रिया और सरफेस रफनेस नंबर लिखा होता है। हर एक ब्लॉक अपना एक यूनिक मशीनिंग प्रक्रिया और उसकी सरफेस रफनेस नंबर के साथ होता है। सरफेस फिनिश स्टैंडर्ड से मशीन किए हुए जॉब और जो स्टैंडर्ड सरफेस है उसके बीच में अंतर हम पता कर सकते हैं। इसको हम छू करके भी अंतर पता कर सकते हैं। सरफेस फिनिश स्टैंडर्ड यहाँ चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इस चित्र में आपको अलग अलग मेटल रिमूविंग प्रोसेस दिखाया हुआ है। अलग अलग एब्रेसिव के साथ जब हम इसकी ग्राइंडिंग करते हैं तो हमें कितने सरफेस फिनिश प्राप्त होती है, उसका रफनेस नंबर कहाँ कितना वैल्यू होता है, किस वैल्यू के बीच में लाई करता है, इस चित्र के माध्यम से हम इसको दर्शा सकते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, इस प्रशिक्षण में हमने सरफेस रफनेस के बारे में जाना है। सरफेस रफनेस मापने का तरीका क्या होता है उसके बारे में जाना है हमने। प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सिंबल्स को हमने जाना है। सरफेस रफनेस को ड्राइंग के माध्यम से पढ़ने का तरीका हमने जाना है। सरफेस रफनेस का उपयोग क्या होता है यह भी हमने सीखा है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था ग्राइंडिंग वर्कशॉप में सरफेस फिनिश के बारे में जानना, क्योंकि हमारा ग्राइंडिंग जो ट्रेड है यह सरफेस फिनिश पर ही काम करता है, इसलिए हमें सरफेस फिनिश या सरफेस रफनेस के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
सबसे पहले तो सरफेस रफनेस होता क्या है? यह हिल और वैली के बीच के औसत ऊंचाई को हम सरफेस रफनेस कहते हैं। कहने का अर्थ मोटा मोटा यह है कि जो सबसे ऊंची बिंदु है और सरफेस की जो सबसे निचली बिंदु है, उसके एवरेज हाइट को हम निकालते हैं और उसके अनुरूप हम सरफेस को फिनिश करते हैं। यही हमारा सरफेस रफनेस को दर्शाता है। इसके उपरांत हम सरफेस रफनेस को कैसे मापते हैं? सरफेस रफनेस, क्योंकि यह एक बहुत ही सूक्ष्म इकाई है, इसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम इसको मिलीमीटर से भी छोटी इकाई यानी माइक्रोन्स में नापते हैं। एक माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। इस माइक्रोन के आधार पर हमने आर ए वैल्यू रखी है। आर ए वैल्यू 1 से लेकर के 12 तक होती है। अलग अलग आर ए वैल्यू पर अलग अलग माइक्रोन की सरफेस फिनिश हमने निर्धारित कर रखी है। इस प्रशिक्षण में हम सरफेस फिनिश या रफनेस में प्रयुक्त किए जाने वाले सिंबल्स को जान सकेंगे। एक ऑपरेटर वर्कशॉप में उसको दिए गए ड्राइंग के हिसाब से ही कार्य करता है। उस ड्राइंग में ग्राइंडिंग किए जाने वाले सरफेस की कैसी सरफेस फिनिश चाहिए हमें, उसका चित्र या सिंबल बना होता है। उन सिंबल को पढ़ना हम सीख सकेंगे इस पीपीटी के माध्यम से। सरफेस रफनेस को ड्राइंग के माध्यम से पढ़ने का तरीका हम जान सकेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। सरफेस रफनेस का उपयोग सरफेस रफनेस का उपयोग हम कैसे करते हैं, वर्कशॉप में कहाँ किया जाता है, कितना उसमें मशीनिंग करना होता है, ये सब जानकारी हम प्राप्त कर सकेंगे। प्रयुक्त संदर्भ, यह प्रसंग हमने बुक ऑन मशीनिस्ट ग्राइंडर बाई राजनाथ चौधरी पॉपुलर पब्लिकेशन के द्वारा दिया हुआ है। इसमें काफ़ी सारी जानकारी हमने इस बुक से ली हुई है। TSTRI कैलकाटा, यह हमारा मशीनिस्ट ग्राइंडर का CTI यहाँ पे होता है। एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिससे कई सारे पेपरों से हमने ये जानकारी प्राप्त की है। निमी लर्निंग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी हमने यह जानकारी इकट्ठा की है। आज मैंने आपको सरफेस क्वालिटी पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।